नमस्कार दोस्तों। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, इसलिए हमेशा हमें अच्छा सोचना चाहिए। आज हमें यक्षगाथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। युधिष्ठिर और उनके परिवार वन वन भटक रहे थे लोग। कुंती को बहुत प्यास लगा और पानी पीने के लिए सहदेव को भेजा गया। सहदेव ढूंढते ढूंढते एक झरना के पास पहुँचे, एक तालाब के पास पहुँचे पानी लाने के लिए। जैसे ही उन्होंने पानी भरने की कोशिश किया, वैसे ही यक्ष प्रकट हुआ। यक्ष ने बोला, ठहरो, तुम पानी नहीं पी सकते हो, ना ले जा सकते हो, जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। सही सही उत्तर दोगे तो ही आप पानी पी सकते हो और ले जा सकते हो। नकुल ने सही उत्तर नहीं दिया, इसलिए नकुल को यक्ष ने मार दिया। इधर पानी के लिए इंतजार करते करते सहदेव को भेजा गया। सहदेव गए। सहदेव जो ही पानी के लिए हाथ लगाया, उधर से यक्ष ने बोला, ठहरो, तुम पानी नहीं पी सकते हो जब तक मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर नहीं दोगे। इस तरह से सहदेव को भी मार दिया। अर्जुन गए, इसी तरह से फिर भीम गए, चारों भाइयों को मार दिया। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर गए। युधिष्ठिर ने जो ही पानी के लिए हाथ लगाया, उधर से यक्ष प्रकट होकर बोला, ठहरो, तुम पानी नहीं पी सकते हो, न पानी ले जा सकते हो। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम पानी पी सकते हो, पानी ले जा सकते हो। यक्ष ने एक एक करके युधिष्ठिर से कई प्रश्न किया और युधिष्ठिर ने ऐसे प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया। प्रश्न नंबर 1 था, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माता। यक्ष का दूसरा प्रश्न था, आसमान से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर था, पिता। यक्ष का तीसरा प्रश्न था, हवा से तेज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन। इस तरह से यक्ष ने, घास से अधिक दुर्बल क्या है? चिंता। चिंता सबसे बड़ा दुर्बल होता है मनुष्य के लिए। फिर यक्ष ने पूछा कि मनुष्य के साथी कौन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य। धैर्य ही मनुष्य का साथी है। धैर्य रहेगा तो हर काम अच्छा से किया जा सकता है। धैर्य मनुष्य का गुण है, शील है, स्वभाव है। इस तरह से युधिष्ठिर ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि मनुष्य के साथी कौन है। उसके बाद किया, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर रोज लोग मरते हैं, फिर भी बचे हुए लोग जीवित रहने की आशा करते हैं, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। मरना सबको है, फिर भी जीवित लोग तरह तरह के प्रपंच कसते हैं पैसा कमाने के लिए, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। वो सोचते हैं कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, जबकि रोज देखते हैं लोगों के मरते हुए, उसके बावजूद भी यही सोचते हैं कि हम अमर हैं। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर से यक्ष ने फिर प्रश्न किया, ये बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है?
तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ज्ञानी ज्ञानी सबसे बड़ा धनी है। ज्ञान का नाश नहीं हो सकता, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। क्योंकि यक्ष संतुष्ट होना चाहता था कि यह सभी प्रश्नों का क्यों, कैसे, वो बहुत सारे सवाल पूछते रहता था। हम तो संक्षिप्त में बता रहे हैं। यक्ष का प्रश्नोत्तरी जो था वो बहुत लंबा था। तो उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष ने किया कि सबसे बड़ा सुख क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। संतोष मनुष्य के जीवन के लिए सबसे बड़ा सबसे बड़ा खुशी का समय होता है। क्योंकि संतोष रहता है आदमी तो खुश रहता है। कोई सामान रहे न रहे, अगर वो संतोष है तो व्यक्ति खुश नजर आता है। और सब चीज़ रहते हुए भी अगर वह संतोषी नहीं है तो कभी खुशी उसके चेहरे पर नहीं झलक सकता है। इसलिए संतोष सबसे बड़ा खुश है। यक्ष ने आगे प्रश्न किया कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म तो अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई उसके बाद से यक्ष ने प्रश्न किया कि सबसे बड़ा दान क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। सबसे बड़ा ज्ञान का दान है। ज्ञानी व्यक्ति अगर किसी को बताता है, कुछ पढ़ाता है, ज्ञान से सभी प्रश्नों का हल संभव हो सकता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कभी गलत नहीं करता है और ज्ञान के द्वारा सब संभव है। इसलिए ज्ञान सबसे बड़ा दान है। उसके बाद से यक्ष ने पूछा कि क्रोध क्या है? क्रोध तो युधिष्ठिर ने बोला कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्योंकि क्रोध आने पर सर्वस्व नाश हो जाता है। क्रोध जब उत्पन्न होता है तो आदमी गलत काम करने लगता है, गलत जवाब देता है, जिससे बना बनाया हुआ कोई काम बिगड़ जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। इसलिए मनुष्य को सोच समझकर बात करना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम क्रोध ना हो। अंतोगत्वा यक्ष और युधिष्ठिर की वार्ता का उद्देश्य ये था, राजनीति, ज्ञान, सत्य सबके बारे में जानकारी होना, जो एक आम मनुष्य जानना चाहता है। क्योंकि आम मनुष्य भी इसी तरह के प्रश्नों को जानता था। युधिष्ठिर के बारे में बोला जाता कि ये धर्मराज हैं, जबकि यक्ष जो था वास्तव में धर्मराज था। इनका परीक्षा लेना चाहता था और इनका परीक्षा में सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के बाद उसने प्रकट हुआ और पूछा, आपको क्या चाहिए? पानी पीने दिया। पानी पीने के बाद से पानी ले जाने के तो बोला कि हमारे सभी भाइयों को जीवित कर दीजिए। तब यक्ष ने एवं वस्तु करके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। और इस यक्ष और युधिष्ठिर के वार्ता से एक आम आदमी के सामान्य जीवन के बारे में सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। प्रश्न 125 के आसपास है। मैं अभी इतना ही प्रश्न और उत्तर के बारे में बताता हूँ। आगे आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं आगे भी इस चीज़ से जारी रखूँगा। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, और इसी पर अगला वीडियो मैं बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि। आज निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी में युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव बताइए, मैं तो खाने वाला हूँ, मैं कोई व्रत नहीं कर सकता हूँ, मेरे पापों का नाश कैसे होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे क्या नाम भीम जी, हे क्या नाम आप केवल